चिराग पासवान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और वो जो बार्गेनिंग कर रहे थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के आलाकमान को घुटने पर ला दिया और चिराग पासवान को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। वहीं बीजेपी के गठबंधन दल के सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग हो गया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कौन कितने सीटों पर लड़ने वाला है और कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है, आखिर नीतीश कुमार को बीजेपी ने कितनी लोकसभा की सीटें दी है, आखिर चिराग पासवान को कितनी सीटें मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिली हैं, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिली हैं, मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। मुकेश सहनी को भी ऑफर दिया गया है और हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी को बीजेपी कितनी सीटें दे जा रही है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। और ये तमाम बातें 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपने खबर पर। दरअसल बीजेपी ने राज्यपाल का भी ऑफर दे दिया है और किसको राज्यपाल का ऑफर मिला है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको चिराग पासवान के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार पर हमलावर थे और लगातार अपनी जीत पे अड़े हुए थे। 5+1 यानी कि 5 लोकसभा और एक राज्यसभा की सीटें मांग रहे थे और राज्यसभा में सीटें ना मिलने के बाद चिराग पासवान लगातार नाराज बताए जा रहे थे। राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई थी लेकिन चिराग पासवान को राज्यसभा की सीट नहीं दी गई, जिसके बाद लगातार चिराग पासवान हमला कर रहे थे और वैशाली की रैली में उन्होंने अपना पावर दिखाया। और इसके बाद जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिराग पासवान को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया और सीट शेयरिंग का मामला जो है, जो फंसता चला जा रहा था, वह अब सुलझ गया है और चिराग पासवान को मनचाही सीट मिल गई है। आपको बताते चले कि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और 1 से 2 दिन में उसके गठबंधन के तमाम सहयोगी दल भी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाले हैं। सबका नाम फाइनल हो चुका है। आपको बताते चले कि बीजेपी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अब 17 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ने जा रही है। वहीं चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटें दी गई है। वहीं पशुपति पारस के बारे में बताते चले कि 1 लोकसभा सीट दी गई है और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसता चला जा रहा था। हाजीपुर की सीट को चिराग पासवान अपनी पिता की विरासत बता रहे थे और हाजीपुर से लड़ने की जिद ठान बैठे थे। वहीं पशुपति पारस भी लगातार हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे। कोई भी चाचा हो या भतीजा हो, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन बीजेपी ने मामला सुलझा दिया है और पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया गया है। वहीं 1 लोकसभा की सीट, मात्र 1 लोकसभा की सीट पशुपति पारस को मिलने जा रही है और चाचा भतीजे की इस लड़ाई में भतीजे की जीत हो चुकी है। चिराग पासवान को मनचाही 5 लोकसभा सीट बीजेपी ने देने का ऐलान कर दिया है। वहीं पशुपति पारस 1 सीट मिलने जा रही है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पशुपति पारस के खाते में गई है। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको बीजेपी 1 लोकसभा सीट देने जा रही है। वहीं चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। पशुपति पारस को अब राज्यपाल बनाया जाएगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी 1 सीट देने जा रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे थे और 1 सीट बीजेपी ने देने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस प्रकार से बीजेपी अपने तमाम छोटे छोटे सहयोगी दलों को जोड़ने का काम कर रही है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह जिस प्रकार से छोटे छोटे दलों के सामने घुटने टेक दे रही है, मान मनौवल का दौर चल रहा है, समझौते का दौर चल रहा है, इसीलिए तो बीजेपी लगातार जीतती है। वहीं अगर कांग्रेस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उसमें हर एक दल अपने ईगो में, एटीट्यूड में, घमंड में चूर है। कोई किसी के सामने में झुकने के लिए तैयार नहीं है और इसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन लगातार
लगातार टूटता चला जा रहा है। जहां एक तरफ पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की तमाम लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती है और इंडिया गठबंधन जो है वो टूट की कगार पे पहुंच गया है। वही बीजेपी की यही मजबूती है कि वह तमाम छोटे सहयोगी दलों को लेकर के चलने का काम करती है, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर पशुपति पारस हो। और तो और आपको बताते चले कि मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुला करके मुकेश सहनी को भी एक सीट का ऑफर दिया गया है। उसी मुकेश सहनी को जिसको वीआईपी सुरक्षा बीजेपी ने दी थी, केंद्र सरकार ने दी थी, इसके बावजूद वह लगातार बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे थे। और जिस प्रकार से वो लगातार हमला कर रहे थे, बताया जा रहा था कि मुकेश सहनी आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ठीक वही बात मुकेश सहनी ने की है। मुकेश सहनी को वो जख्म याद आ गया जब आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच में उठकर उन्हें भाग जाना पड़ा था और उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव पर उन्होंने खंजर भोंकने का आरोप लगा दिया था। और उसी मुकेश सहनी को बीजेपी बुलाती है, दिल्ली में बुलाती है, बंद कमरे में बैठक होती है और मुकेश सहनी को एक सीट का ऑफर दे दिया गया है। लेकिन मुकेश सहनी 3 सीट की मांग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं है कि आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी अपनी हैसियत के बाहर सीट मांग रहे हैं और इसी के लिए बीजेपी ने 2 टूक कह दिया है कि आना है तो आइए और एक सीट पर लड़िए, वरना जहां जाना है वहां चले जाइए। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो, ये लोग अकेले अगर किसी पार्टी से गठबंधन अगर नहीं करते हैं तो इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है। इन लोगों को गठबंधन में रहने में ही फायदा है। और चिराग पासवान ने तो बड़ा सा बड़ा किला फतह कर लिया है। वही चिराग पासवान जिसके पिता की मृत्यु के बाद उसके पार्टी को तोड़ दिया जाता है, घर से बेदखल कर दिया जाता है और उसी चाचा ने भतीजे के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था, जिसको उसके पिता ने आगे बढ़ाया था। पशुपति पारस को राम विलास पासवान के कारण लोग जानते हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस को अहम हो गया था। लगातार वो अपने भतीजे पर हमला कर रहे थे, हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे थे। लेकिन इस आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान की बहुत बड़ी जीत हुई है। वहीं सीटों को लेकर जो आधिकारिक घोषणा की गई है उसके अनुसार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी को, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट, पशुपति कुमार पारस को 1 सीट समस्तीपुर के रूप में मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान को 5 सीटें देने पर सहयोगी दलों की सबकी सहमति बन चुकी है और बताया जा रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 14 से 15 सीट बीजेपी देने जा रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में 17 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ेगी, 14 से 15 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। बाद बाकी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को 1-1 सीट दी गई है। आपको क्या लगता है कि सहयोगी दलों को साधने के बाद क्या बीजेपी देश भर में 400 सीट और बिहार में 40 सीट क्या जीत पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।